पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। आज बात करने वाले हैं एनआईटी मेघालय के बारे में। चाहे इसका कट ऑफ हो, चाहे प्लेसमेंट हो, होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है, चाहे और सारी चीज़ें डिटेल में सारे ये डिस्कशन करूंगा कि जोसा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत किसी को पता ही नहीं था जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कैसे, कट ऑफ कितनी पर रखनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनआईटी का जो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेघालय में आपको देखने को मिल जाती है एनआईटी। ठीक है ना, ओवरऑल जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें एस्टेब्लिश की बात करें तो 2010 में तक वैसे तो थोड़ी सी नया है। ठीक है ना, अभी 15-20 साल हुई है। ठीक है ना, ऑल्सो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में जो जाना जाता है एनआईटी एम से आप जान सकते हो इसको। ठीक है ना, लोकेशन की बात करते आपको मेघालय में देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस की देखकर बात करें तो 300 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। एक्यूरेट नहीं है डाटा, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसको ही मान के मत चलना, बट इतना तो है ही। ठीक है ना, कनेक्टिविटी की बात करें यहाँ पर तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपकी जो है ये आपको एयरपोर्ट जो है यहाँ से 26 किलोमीटर आपको इस कॉलेज से देखने को डिस्टेंस मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि आपको जो ये एक और एयरपोर्ट है जो कि 121 किलोमीटर पर देखने को मिल जाती है। रेलवे स्टेशन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मेघालय का दूर है, जो 98 किलोमीटर के आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो देखो रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती, फिर भी हम लोग जान लेते हैं भाई नॉलेज के लिए। ठीक है ना, एनआरएफ रैंकिंग इंजीनियरिंग में जो मिली थी 68 मिली थी 2024 में। देखो डाटा 1 साल 2 साल पीछे ही रहती है, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये वाला डाटा बता रहा हूँ, बाकी सारे ताजे 1-2 साल अपना से लगा लो यार। ठीक है ना जी, सबसे मेन आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इसमें सारे कोई मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, आपको जो होती है क्या होती है कि 12 में आप ऑब्वियसली बात है जब भी जे में देते हो तो उसमें तो आपको इतना पता होगा कि साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, बस इतनी आपकी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद क्या होती है 12 में आपको मार्क्स होनी चाहिए। अगर SC ST हो, PW हो तो 65%, अगर OBC और जनरल में हो तो 75% होनी ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है ना जी, मोड ऑफ ग्रेजुएशन 2 चीज़ें सोच सकते हैं, एक तो 12 के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद। हम लोग सिर्फ बात करेंगे 12 के बाद वाले, जो कि होती है जेई मेंस। ठीक है ना, जेई मेंस को आप दे देते हो, उसके बाद आप क्या होती है जोसा काउंसलिंग में बैठते हो। जो जेई मेंस का जब भी रिजल्ट आ जाती है, फाइनलाइज हो जाती है, उसके बाद जोसा काउंसलिंग का फॉर्म निकालता है। फॉर्म भरने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको वो राउंड चलती है, 7 राउंड तक चलती है। उसमें क्या होती है कि कॉलेज अपने हिसाब से भर सकते हो, अपने जितना कटअप आया होगा उस कटअप के हिसाब का अपना कॉलेज को रखो प्रेफरेंस पर, उसके हिसाब से ही आप जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ही आप 300 तक भर सकते हो, 300 से ऊपर भी शायद भर सकते हो। ठीक है ना, उसमें 6 राउंड तक चलती है। अगर पता ही नहीं होगा कि भाई इस कॉलेज के कितने कटअप पे कितने जाएंगे तो आप कॉलेज के लिए भर नहीं पाओगे। ठीक है ना, उसके लिए फिर आपको भर दो लोगे, पर उससे जल्दी ये फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में हो सकता है आपको कॉलेज जल्दी ना मिले। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना जी, तो हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है ना, कोर्स ऑफर यहाँ पर अगर बात करें तो कोर्स ऑफर यहाँ है, सिर्फ हम लोग बीटेक के बारे में बात करें। कोर्स तो बहुत सारी यहाँ पे, ठीक है, पर हम लोग सिर्फ बीटेक की बात करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है ना, अब होम स्टेट अदर स्टेट ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। होम स्टेट उसे कहा जाता है जिस स्टेट से आप बोर्ड दिए हो, 12 को बोर्ड दिए हो, उसी स्टेट में आपका क्या होता है होम स्टेट बन जाती है। जैसे कि आप बिहार का रहने वाले हो और दिल्ली में दे रहे हो आप, तो आप दिल्ली के निवासी हो गए, बिहार के नहीं। ठीक है ना, वो सिर्फ इसके लिए निवासी हो रहे। ठीक है ना, उसी स्टेट का रह रहे हो, बट उसी सिर्फ ये क्या होती है कटअप के हिसाब से ही सिर्फ स्टेट वो चेंज हो रहा है आपका। ठीक है ना जी, तो इस बात को ध्यान रखना। तो सिविल इंजीनियरिंग सब देख ले कितने सीट यहाँ पर है। ठीक है ना, टोटल तो इसको देख लेना। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर बिहेवियर में फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। पहले तो होती है कि 5 लाख से आपका ज़्यादा है फैमिली के इनकम तो ये दोगे। अगर ये भी कब होती है, अगर स्कॉलरशिप आपको पता ही ना हो तब। ठीक है ना,
अगर स्कॉलरशिप आपको अगर पता है तो 1 लाख से 5 लाख के बीच में जो होती है ये 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। ये भैया सेमेस्टर क्या होती है? तो आपको जो सेमेस्टर होती है हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप जानते होंगे, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होती है, मतलब 6 मंथ पर 1 एग्ज़ाम होती है, उसी को सेमेस्टर कहा जाता है। उसमें पैसा भी देना पड़ता है हर सेमेस्टर बाई सेमेस्टर, तो 8 बार आपको पैसे देने पड़ेंगे या हो सकता है आप अमीर हो जाए तो टोटल पैसा दे दो भाई, इतने टोटल लगते हैं। ये आपका 1 सेमेस्टर का, यानी हमने बताया कि अगर इनकम आपके पापा का 5 लाख से ऊपर है तो ये वाले फ़ी भी पर चलेंगे। अगर इनकम आपका 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो ये वाले फ़ी चलेंगे, यानी टोटल फ़ी जो लगेंगे 4 साल में 2,72,000 रुपये आपको लगेंगे। अगर इससे जाते हो तो आपको 6 लाख रुपए के लगभग में लग जाएंगे। अगर SC/ST हो तो 95,000 के लगभग में पूरे 4 साल में आपके लगेंगे। पर इसको आप ध्यान रखना, ये जब उस समय अप्लाई होती है जब स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हो, ये कह सकते हो स्कॉलरशिप के लिए आपने फॉर्म भरकर और उसको दिया हुआ अकाउंट सेक्शन पर, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर फ़ी पर देख सकते हो कि किस चीज़ की लगता है, जैसे ट्यूशन फ़ी कहीं सिर्फ लगता है 62,000 रुपया, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो कि 86,000 लगे हुए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी कम लगती है, उसका देखोगे कि सारे एक मतलब कम लग रहे हैं थोड़े, उससे 5-10,000 रुपये। तो ये रिफंडेबल होती है 5,000 के वन टाइम को हो जाती है, ठीक है ना। आपको जब कॉलेज छोड़ के जाते हो उस समय मिल जाती है आपको। हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं 2 लाख लगभग में पूरे 4 साल में आपको लगते हैं, तो 1 साल के देखोगे तो 16,500 रुपये लग जाए। फर्स्ट टाइम में तो कोई भी चीज़ में लगता ही लगती है पैसा, ठीक है ना। यहाँ पर भी पहुँच करके दिखलाने में कितना लगेगा, क्या चीज़ की लगेगी। तो मैंने एक बात बताया था तुम लोगों को कि होम स्टेट अदर स्टेट में क्या होती है, ठीक है ना। होम स्टेट उसे कहा जाता है जिस स्टेट से आपने बोर्ड दिया हो, 12 बोर्ड बात कर रहा हूँ, सिर्फ 12 बोर्ड आप जिस स्टेट से दिए होंगे उसी का आपका होम स्टेट बन जाती है। अदर स्टेट से कहा जाता है जहाँ से हो बट आप कहीं और से दिए हो, ठीक है ना। तो वहाँ बीटेक सिविल देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि हम सिविल इंजीनियर की बात करें तो 1 लाख से ऊपर फर्स्ट राउंड में यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी गई है। ये जो है जनरल में मिल लिखा हूँ, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग की जो 4 साल की आपको बैचलर होती है 15,000 रैंक से शुरू हुई थी, 18,000 तक जाकर बंद हो गई थी। कंप्यूटर से बात देखें तो 6,000 से हुई थी, 7,000 तक जाके बंद हो गई थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 8,000 से गई थी, 9,000 में जाके बंद हो गई थी, ये क्लोज हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये लास्ट राउंड जो होती है स्पोर्ट राउंड होती है, ठीक है ना जी। मतलब सीट वैकेंट बच जाती है उस समय का ये पूरा डाटा है, ठीक है। स्कॉलरशिप बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत सारे देखने को मिल जाती है। एक तो मेरिट बेस आप क्या है कि मतलब आपको 12th में या कह सकते हो कि ज़्यादा नंबर है उस पर भी मिल सकते हैं, या आप बीटेक जब कर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ज़्यादा नंबर ला लियो, 8 CGPA के लगभग में ला लियो 80% के, उसमें भी होते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिल ही जाती है, ठीक है ना। ये और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट को 3 चीज़ों में बताऊँ यहाँ पर। एक तो मीडियम सैलरी, एक होती है एवरेज सैलरी, और एक मैंने डाला हूँ हाई सैलरी, ठीक है ना। तो हम लोग को मीडियम में मतलब कम से कम कितने मिले हुए थे इसमें, ठीक है ना। ब्रांच के हिसाब से देखा जाए तो सिविल इंजीनियर की बात करते हैं 6 लाख, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 5 लाख, ठीक है ना। पर एनम की बात करो, पर मंथ की बात नहीं करो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। पर मंथ की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तो 5 लाख यहाँ पर, मैकेनिकल इंजीनियर 6 लाख रुपये आपको देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। अब एवरेज बच्चे जो मतलब 100 बच्चे हैं तो उसमें से 50 बच्चों के कितने मिले होंगे, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए सिविल इंजीनियर तो 6 लाख रुपये आपको देखने को मिलती है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 लाख रुपये देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें 5 लाख, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पर 7 लाख रुपये देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल देखने को मिलती है 5 लाख, ठीक है ना। मैकेनिकल की बात करें तो 6 लाख, पर एनएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ी सी ओवरऑल देख लेते थे 6 लाख रुपये के बन के आए हुए थे, ठीक है। वहाँ पर अगर देखा जाए हाईएस्ट पैकेज ऑफर जो हुई थी सारे ब्रांच की, तो सिविल की जो हाइट गई थी 6 लाख रुपए गई थी। कंप्यूटर साइंस की बात करते 12 लाख की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक की बात करते इलेक्ट्रिकल का 6 लाख गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते 12 लाख गई थी। मैकेनिकल के देखा जाए तो आपको 11 लाख गई थी। ओवरऑल देखा तो 12 लाख में समेट डाली थी। कह सकते हो बहुत बेकार कॉलेज है यार, प्लेसमेंट नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने बच्चे को कितने कितने के लगे हुए थे। जैसे कि हम 12 लाख के मिले थे, कितने पर एनम के जो ऑफर आए थे 3 स्टूडेंट की मिली हुई थी। कौन सा कंपनी दी थी यहाँ पर देते 11 लाख के जो सबसे गए थे 3 स्टूडेंट को जो गई थी वेदांता से गई थी। 10 लाख के जो पर एनम के गए थे SCL के गए थे, ई रैंक से गई थी, ठीक है ना। TCS से जो 9 लाख रुपए गई हुई थी, ठीक है ना। कौन कंपनी यहाँ पर बड़े बड़े जो कंपनी है वो आते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हो एडोबी, अमेजन, सैमसंग, कैपिटल, ठीक है ना। बायजूस, जो कि बायजूस सब बंद हो गया, TBS, ठीक है ना। ये सारी चीज़ CGI, ठीक है ना, कैपिटल, ठीक है ना, डेल्टा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप आराम से जा सकते हो। चलो फिर मिलते हैं बाबा, ठीक।